उस सवाल को आप लोग को टैकल करना पड़ेगा कि 12 साल में कैसे भाजपा 12 साल में कहा 12 साल में तो सूर्यवंशी भी नहीं खेला है। गजब स्थिति है यार। बड़े भाई हैं नीरज जी के। सबसे बड़े भाई हैं और सबसे छोटा वो है। नीरज जी यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। हाँ, कभी लगा था कैसे, कभी उम्मीद था कि भाजपा टिकट दे सकती है आपके भाई को? उम्मीद तो नहीं था, लेकिन सदस्यता कब लिए भाजपा की? वो वही बता सकता है। वही बता सकते हो। तो बड़े भाई होने के नाते डांटे कि अरे ये सब तुम क्या करते रहते पहले, जब टिकट उकट नहीं मिला था, जब काम करते होंगे। है तो बड़े भाई हैं, बड़ी साधारण है, देखिए आप इनको, और कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि छोटे भाई को कभी डांटते भी थे कि क्या ये सब कर रहे हो। अचानक मालूम चला कि नीरज सिन्हा को टिकट मिला, तो हम लोग सोच रहे थे कि नीरज सिन्हा है कौन? नीरज सिन्हा है कौन? कि नीरज सिन्हा हमारे भाई को ही टिकट मिल गया है। तो फिर हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, शुरू से जोर शोर से, अब और जोर शोर से लगे हुए हैं। एक बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो कि अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर ले जाती है। 3 तारीख को वोट पड़ेगी और 3 तारीख को हम लोग किला फतह करके जीत रहे हैं। किला फतह हो जाएगा। हाँ, आराम से। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। भाजपा से नए प्रत्याशी बने हैं नीरज कुमार सिन्हा, और जब हम पता किए कि पटना में नीरज कुमार सिन्हा रहते कहाँ हैं, और जब हम उनके घर पे आए तो हमको पता चला कि किराए के घर पे रहते हैं और उनके भाई हैं। भाई से हम बातचीत करेंगे कि आखिर सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत खुशी की बात है कि आपके भाई को टिकट मिला है। धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया लोगों का, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार। बड़े भाई हैं नीरज जी के। सबसे बड़े भाई हैं और सबसे छोटा वो है। नीरज जी यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। हाँ, हम ही रेंट पे रहते हैं, तो मेरा भाई है तो उसको कैसे? आप शुरू में आए होंगे अपने साथ भाई को सब लेके साथ ही रहते हैं, शुरू से बचपन से गोदी में खिलाया हुआ मेरा भाई है वो। कभी लगा था कैसे, कभी उम्मीद था कि भाजपा टिकट दे सकती है आपके भाई को? उम्मीद तो नहीं था, लेकिन इसका मेहनत का फल देखते थे कि कुछ न कुछ तो ऊपर वाले लोग जरूर देखेंगे, इसको कुछ मिल सकता है। ऊपर वाले लोगों ने दिया है। हाँ, लेकिन ये भी सवाल है कि कब से भाजपा में के लिए काम कर रहे हैं? 10-15 साल से है। 10-15 साल। हाँ, अभी नरेंद्र भारती मंडल अध्यक्ष है। हाँ। हमने चाचा थे नरेंद्र भारती, जनसंघ के थे। उन्हीं के नाम से मंडल चल रहा है मीठापुर में। उसी का अध्यक्ष भी है। सदस्यता कब लिए भाजपा की? वो वही बता सकता है। क्योंकि उसको लेकर के बड़ा ड्यूटी में रहते हैं हम लोग। उसको लेकर चल रहा है कि 2006 में लिए कि बाद में लिए, क्योंकि उम्र वो सब उसके बारे में वही बता सकता है, पार्टी बता सकती है। और हम लोग तो न उसे पूछते हैं कि 6 बजे निकलता है, रात के 11 बजे आता है, तो कहाँ तो नाला साफ करवा रहा है, तो कहाँ रोड बनवा रहा है। बड़े भाई होने के नाते डांटे कि अरे ये सब तुम क्या करते रहते पहले, जब टिकट उकट नहीं मिला था, जब काम करते होंगे। है तो थोड़ा सा तो गार्डियन है, पापा के जगह पे है तो थोड़ा सा तो लगता ही है, डांटते ही है। बेटा को नहीं डांटेगा तो किसको डांटेगा? कि दिन भर धूपा में बिना खाए पिए घूमते हो, इलेक्शन में दिन भर चुनावी में रहते हो, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो करो। फिर देखते हैं कि इसको इसी में मन लग रहा है तो अपना चल रहा है। चलिए, माता रानी का कृपा है कि इसको मिल गया। लग रहा है कि भाई विधायक बनेगा। अब वो तो माँ जाने है, इसमें कोई इतना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, जनता बता सकती है। जनता का मूड आप तो भाप रहे होंगे। जनता का मूड 100% है। और इसका जिस तरह का स्वभाव है, साधारण है, न कोई हाई फाई है, न हवा पानी देने वाला है। ये दे लिए, माथा में मुरेठा बांध लिए, फलना कर लिए, ढेकना कर लिए। वो सब नहीं देखिएगा तो एकदम सिंपल लगेगा, हवाई चप्पल में घूमने वाला लड़का है। अच्छा, ये बताइए, ये भी कहा गया कि कोचिंग पढ़ाते थे, ट्यूशन घर पे पढ़ाता था, कोचिंग भी पढ़ाता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना। तो सबसे ज्यादा संपर्क किस नेता के साथ था? नितिन नवीन जी के साथ, किसी और के साथ? नहीं, एक ही जगह हम लोग एक जगह मकान ले लेते हैं ना, तो दूसरा जगह नहीं जाते हैं। अच्छा। 40 बरस वहीं रह जाते हैं। 40 बरस से यहाँ पे हैं? यहाँ तो हो गया 6 बरस, तीसरा मकान बदले। अच्छा, तो इसीलिए नितिन नवीन जी के साथ थे आप? हाँ, हम लोग यहाँ खूटा गाड़ देते हैं ना कि यहाँ रहना है, न किसी से भेदभाव है, न किसी से मन मुटाव है, न किसी से लड़ाई है, तो क्यों हम घर बदले। बड़े भाई हैं, बड़ी साधारण है, देखिए आप इनको, और कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि छोटे भाई को कभी डांटते भी थे कि क्या ये सब कर रहे हो। एक और लोग हैं, आप क्या लगते हैं उनके जी के? छोटा भाई। छोटा भाई। बड़े भैया, छोटे भैया? छोटे भैया। ये बताइए, छोटे भैया जब पता चला उस वक्त कहाँ थे आप, जब पता चला कि टिकट मिल रहा है नीरज जी को? हम लोग अपने घर में थे और अचानक मालूम चला कि नीरज सिन्हा को टिकट मिला, तो हम लोग सोच रहे थे कि नीरज सिन्हा है कौन? है कौन? तो फिर अचानक फोटो देखने लगी तो हम लोग का भाई का टिकट मिल गया। तो फिर हम लोग उत्साह में गए पूरा बीजेपी ऑफिस में, फिर वहां हम लोग उसको स्वीकार किए कि नीरज सिन्हा हमारे भाई को ही टिकट मिल गया है। तो फिर हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, शुरू से जोर शोर से, अब और जोर शोर से लगे हुए हैं। लगता है कि कोई और पार्टी में होते तो मिलता टिकट? नहीं होता।
नहीं मिलता। कब एक से- बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो कि अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर ले जाती है। ले गई है। हाँ, ले अब गई। जनता का मूड क्या लग रहा है? अब तो आप घूम रहे होंगे इधर, बाकी पूरा एरिया इधर भी है, तो लग रहा है कि जनता वोट देने के मूड में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते नहीं थे, एकदम अचानक से नाम सामने आया नीरज का। बीजेपी का साइलेंट वोटर होता है, याद रखिएगा जिंदगी में। हाँ। और वो उस दिन 30 अभी तारीख तो साइलेंट उम्मीदवार भी हो गया है, पता नहीं चला कहाँ से आ गया। 30 तारीख को वोट पड़ेगी और 3 तारीख को हम लोग किला फतह करके जीत रहे हैं। किला फतह हो जाएगा। हाँ, आराम से। आराम से देखिए, किला फतह करेंगे। और भी लोग हैं। क्या लग रहा है चाचा, आप कब से देख रहे हैं नीरज जी को? हम तो बाहर के गांव देहात के हैं, यहाँ हाँ। कमाना खाना रहना है। हाँ, लेकिन देखते हैं नीरज जी को। हवा तो है, हवा है, हवा है। आपको भी लग रहा है हवा है नीरज जी का? हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। हाँ, बस कैसा स्वभाव भाव बताइए ना, सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। अरे नीरज सच जी ही बताना है, हाँ। झूठ थोड़ी बोलना है। हाँ, अच्छा, बड़े भैया आप उसको संभाल देख लीजिएगा, ये कह नहीं सकते कि विधायक लायक आदमी है। हाँ, जिस तरह का उसका रहने का तरीका है, तो फिर विधायक बनने के बाद बदल नहीं ना जाएंगे? उम्मीद तो कम है, नहीं के बराबर है। हाँ, और देखिए, उसको जब भी मोहल्ला का, पड़ोस का, कहीं भी रात में फोन कर देता है कि माँ गिर गई, भैया हॉस्पिटल ले जाना है, जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। किसी का मंजिल में जाना है, मंजिल में दौड़ के चला जाता है। अब अपना घर का अर्जेंट काम भी रहता है तो छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये वो सवाल जो उठ रहा है, उस सवाल को आप लोग को टैकल करना पड़ेगा कि 12 साल में कैसे भाग पाएंगे। 12 साल में कहा, 12 साल में तो सूर्यवंशी भी नहीं खेला है। गजब स्थिति है यार। बड़े भैया बड़ा मजेदार बात करते हैं, कह रहे हैं कि 12 साल में तो सूर्यवंशी भी नहीं कहला, कैसे हो गया? ये भी अब सवाल है, हालांकि सवाल उठ रहा है, उसका अलग अलग तरह से लोग व्याख्या कर रहे हैं। ये सब विपक्ष का, ये सब का साजिश है। ये सब साजिश का नहीं बोलेंगे, ये सब चीज जो उठाते रहता है कि एक दूसरे पे लांछन लगाना, एक दूसरे पे अच्छी करना। और आप सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत आलीशान मकान है, टाइल्स लगा हुआ है, मस्जिद है, फलना है, ढकना है। साधारण सा हम लोग आदमी है, यही माँ का कृपा हुआ कि उम्मीद नहीं था, लेकिन माता रानी का, त्रिकुटा पर्वत वाली का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, चलिए, इन लोग का सपोर्ट मिला, सम्मान दिए, खुशी हुई। सपोर्ट और सम्मान मिल गया है। अब है लड़ाई, लड़ाई है बांकीपुर में। भैया तो कह रहे छोटे भैया कि पूरा फतह कर लेंगे 3 तारीख को, आइएगा, झंडा दिखाएंगे आप लोग को। अब देखना यह है कि नीरज जिस तरह से उम्मीदवार बने हैं, क्या लड़ाई में उस तरह से ही दिखाएंगे, क्या जो गढ़ है उस गढ़ को बचा कर पाने में कामयाब होते हैं। भैया से हम बात कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनाया है। तमाम सारे और अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।